तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MIM मटेरियल एनर्जी बैलेंस में स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसे करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो दोस्तों ये MIM जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि केमिकल ब्रांच एंड पेट्रोकेमिकल ब्रांच में फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। तो इसमें हमको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट जो कि हमारे होते हैं, जो डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, उनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कैसे करते हैं, उसका क्या यूज होता है, वो हम इसमें बारीक से पढ़ने वाले हैं। जो हमारा जो सभी लेक्चर्स होंगे वो इस सभी डिवाइसों के ऊपर ही होंगे। तो आप इन लेक्चरों को देखना ना भूलें और चलते हैं बिना देरी के इन लेक्चरों को। आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, जो कि हमारे पिछले लेक्चर 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनमें सिलेबस डिस्कशन बताया गया था और आपको सेकंड लेक्चर में एक क्वेश्चन 5 नंबर का जो आना है परीक्षा में वो बताया गया और थर्ड में बताया गया, उसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ, उनमें से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन 100% परीक्षा में देखने को मिलेगा और आपको नेक्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करता रहूँगा। तो आप बने रहिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो पहले देखते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनेमिक जो कैरेक्टरिस्टिक किसी इंस्ट्रूमेंट का वह गुण होता है, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट जो यंत्र होते हैं वह गुण बताया गया है कि अंतर्गत मेजर की गई क्वांटिटी समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। मतलब जो हम जैसे हमारा लिक्विड है, लिक्विड को हम किसी मैनोमीटर वगैरह कुछ भी अगर किसी भी यंत्र से मापेंगे तो उसकी समय समय के अगर टेम्परेचर उसे हीट किया जाए तो वो समय समय के साथ उसका जो होगा हमारा क्वांटिटी होगी वो बदलती जाएगी। इसलिए हम इन इंस्ट्रूमेंटों का प्रयोग करते हैं। तो इसी के बारे में इसमें डायनेमिक बताया गया है, परिवर्तन होती रहती है। तो आप इंग्लिश वाले हों, जो इंग्लिश वाले में दीज आर ए नंबर ऑफ रिलेटेड डेफिनेशन सच एज डिस्क्राइब, ठीक है, सच एज डिस्क्राइब, ठीक। तो अब ये है जो है 2 प्रकार का होता है, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स मतलब जो कितनी स्पीड में ये रेस्पॉन्स देता है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट किसी मेजर वैल्यू में जितनी जल्दी चेंजिंग देता है वह उसे इंस्ट्रूमेंट की स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स कहलाता है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट किसी भी मेजर वैल्यू को माप रहा है उसकी जितनी जल्दी उसमें चेंजिंग देता है उसी को क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेकंड है हमारा फिडेलिटी। यह एक वह कृति है जो एक यंत्र के डायनेमिक एरर मतलब एरर की गलती की अनुपस्थिति में मापी जाती है। जो कि गलती हुई होगी उसकी उपस्थिति में इसका प्रयोग करते हैं। तो चर राशि के माप में परिवर्तन को सूचित करता है, मतलब जो कि चर राशि मापी गई हो उसको यह सूचित करता है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं, जो कि इसका ही टॉपिक एक नेक्स्ट है, उसको आगे चलते हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा जो लॉग। कोई इंस्ट्रूमेंट किसी राशि के मान में परिवर्तन देने में जितनी देर करता है उसे लॉग कहते हैं, ठीक है। मतलब जितनी देरी लगाएगा उसको लॉग कहेंगे। मतलब ये आपको पता होना चाहिए, अगर देरी से ये प्रोसेसिंग को दे रहा है, निकाल कर दे रहा है, राशि को निकाल कर दे रहा है, मान निकाल कर दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ये आपको जानना। दैनिक जीवन में ये प्रयोग की जाती हैं, आपको केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से, जो MIA में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने अच्छे से समझ में आ गया तो आपको जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो कि इससे बेसिस रिलेटेड हैं वो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं देंगे। तो आप इसी को अब स्टार्ट से अच्छे से मजबूत से करके चलिएगा, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक एरर। इसमें डायनेमिक एरर क्या होता है, डायनेमिक एरर समय के साथ परिवर्तन, राशि के शुद्ध मान तथा यंत्र द्वारा मापे गए मान के अंतर को डायनेमिक एरर कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है ये, जो कि हमारा समय के साथ परिवर्तन हो, किसमें, राशि के शुद्ध मान में, ठीक। यंत्र द्वारा मापे गए मान के अंतर को
डायनेमिक एरर कहते हैं। जो मापा गया है उसमें कोई अंतर आए उसको डायनेमिक एरर कहेंगे। अगर हम कोई प्रोसेसिंग को नाप रहे हैं, ठीक है, अगर कोई लिक्विड का जो टेम्परेचर है कोई किसी है जो नाप रहे हैं, ठीक है, अगर एक टेम्परेचर एक यंत्र से हमने नापा उसका टेम्परेचर 150 डिग्री निकला, अगर उसी को दूसरे यंत्र से नापा उसका निकला आपका 200 निकला, तो इसमें एरर है ना, तो डायनेमिक एरर है, इसमें गतिशील एरर है, ठीक है। तो यही प्रोसेसिंग में बताया गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टैटिक। ये दो भाग, स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब डायनेमिक का आपका प्रोसेस पूरा खत्म होता है। अब आता है स्टैटिक। स्टैटिक कैरेक्टराइजेस जो होता है हमारा किसी इंस्ट्रूमेंट की स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक वह गुण है जिसके अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापी गई राशि का मान समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है। मतलब उसमें डायनेमिक में क्या कह रहा था हमारा, डायनेमिक में समय के साथ परिवर्तन हो, अब इसमें क्या कह रहा है, समय के साथ परिवर्तन ना हो। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिति, मतलब स्थिर रहे, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर रहना, और डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील रहना, मतलब परिवर्तित होते रहना, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेशन में यही कह रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक किसी यंत्र की स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक वह होता है जो सामान्यतः उस समय माप की जाती है जब इंस्ट्रूमेंट का ऐसी दिशा में ऐसी दिशा में किया जाता है मापने के लिए किया गया हो, जो कि आगे नेक्स्ट चलते हैं, जो क्या है, जो टाइम के साथ अनचेंज रहता है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक्यूरेसी क्या है, देखिए, एक्यूरेसी को किसी यंत्र की सामर्थ्य के रूप अथवा किसी यंत्र द्वारा दी गई कंडीशन के अंतर्गत मापी गई चर राशि के शुद्ध मान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव में किसी यंत्र की एक्यूरेसी उसकी लिमिट ऑफ एरर के रूप में व्यक्त की जाती है। मतलब अगर किसी मान को निकाला जाए, अगर किसी कंडीशन के अंतर्गत इसके किसी का टेम्परेचर मापा जाए या कोई लिक्विड का जो कि कुछ भी मतलब उसका मान हीट नापी जाए, टेम्परेचर वही, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी जो कि लिमिट होगी वही एक्यूरेसी कहलाएगी, उसकी लिमिट ऑफ एरर कहलाए के रूप में व्यक्त की जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसेस, प्रोसेसन, ठीक है। इसको इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी बार एक ही मान को कितनी बार शुद्धता से मापा जा सकता है, इसे दिए समय अंतराल के लिए इकाई के पदों में व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 वीक, 1 मंथ और इवन ईयर, मतलब 1 साल, ठीक है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको 1 वीक के लिए उसी टेम्परेचर को एक ही निश्चितता पर उसी को माप रहा है, अगर और एक ही मंथ में माप रहा है, मतलब एक ही मंथ के लिए दे रहा है, वही मान एक ही मंथ तक दे रहा है, तो आपको क्या कहेंगे, ये प्रोसेसिंग कहेंगे। अब आता है सेंसिटिविटी, संवेदनशील मतलब कि सेंसिटिविटी के सामान्यतः 2 अर्थ होते हैं। दोनों अर्थों में एक छोटा सा संबंध होता है, और पहला अर्थ मेजर की गई बहुत क्वांटिटी में बहुत छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। मतलब इसका संवेदनशील का मतलब यही है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट इसका जो लास्ट टॉपिक रह गया वो बताता हूँ। आपका स्टैटिक और डायनेमिक आपको अच्छे से समझ आ गया, और आप जो भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इस चैनल पर, तो आप बारीक से जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ वह क्वेश्चन नोट करें, उसका नोट्स बनाएं, और आपके परीक्षा के टाइम आपको रिवीजन करने में वो अति ज़्यादा हेल्प देगा, ठीक है। तो अब हमारा आता है जो इसका लास्ट एंड फर्स्ट टॉपिक, तो ये है आपका लास्ट टॉपिक इसका, और इसका जो संवेदनशील में क्या दे रहा था और आगे क्या दे रहा था, तथा दूसरा अर्थ यह होता है कि यंत्र दिए गए समय के लिए मापी गई राशि के मान में दिया गया विक्षेप उत्पन्न करे। मतलब कोई
विक्षेप उत्पन्न करे, कोई गलती उत्पन्न करे, ये मतलब है इसका। अब स्टैटिक एरर उसमें डायनेमिक एरर था, अब स्टैटिक एरर देखिएगा। समय के साथ अपरिवर्तित राशि के शुद्ध मान तथा इंस्ट्रूमेंट को स्टैटिक एरर कहते हैं। मतलब समय के साथ बार बार अगर किसी प्रोसेसिंग को माप रहे हैं एक ही यंत्र से, अगर वही मतलब अलग अलग यंत्र से, जैसे हमने नापा मैनोमीटर से, अगर किसी और बेंच मीटर वगैरह किसी से अगर मापा जाए, तो आपको वही मान जो दूसरा यंत्र दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, वही मान दूसरा इंस्ट्रूमेंट देगा, तो उसको स्टैटिक एरर कहेंगे। ठीक है। अब आप इसमें पॉजिटिव एन यूनिट द्वारा टेंसिगेट किया जाता है। ठीक है। अब ड्रिफ्ट क्या होता है? यह औद्योगिक यंत्रों का असंतोष गुण है जो मुश्किल से प्रकट होता है। यह सुरक्षा के प्रतिकूल दिखता है। ठीक है। मतलब अगर कोई, ये तो बड़ी वैसे ही प्रोसेसिंग है, ये याद कर लेना अच्छे से और लिख लेते हैं ना, 2 पॉइंट दिए गए। डेड जोन, यह नापी गई चर राशि के मानों का बड़ा क्षेत्र है जिसमें कोई पाठ्यांक नहीं देता है। सामान्यतः इंडिकेटिंग तथा रिकॉर्डिंग यंत्रों में भी पाया जाता है जो कि केवल सूक्ष्म परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ स्टैटिक एंड डायनेमिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें शेयर, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसा कि हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आपने एक और महत्वपूर्ण सूचना, और आपने अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ओके, धन्यवाद फॉर माई वॉचिंग वीडियो, और इस चैनल पर सपोर्ट अपना बनाए रखें।